जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का सवाल। ठीक है दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने पहला सवाल बताया था, इसमें दूसरा सवाल आपका। तो करना कुछ नहीं, इसमें जैसे पिछले सवाल में भाग करके किए थे हम, समीकरण वाला, एक तरह से बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है। तो दिया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है कि पहला ये दिया है, दूसरा एक कामा करके दिया है दोस्तों। ठीक है। तो सवाल में आपके क्या दिया है, कामा करके दिया है इस तरह से। तो जगह नहीं दोस्तों, यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। इसमें अगर जीरो आ जाएगा तो गुणनखंड रहेगा, जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं रहेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों सवाल क्या कहा है। इससे भाग देना है, प्रथम बहुपद ये है, दूसरा ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों। लगाने का तरीका दोस्तों क्या दिया है, प्रथम बहुपद लिख देंगे। प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद क्या दिया है हमारा, t² - 3। द्वितीय बहुपद, ठीक है, द्वितीय बहुपद क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, यही हो जाएगा आपका। इतना लंबा दिया दोस्तों, लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं 2t⁴ प्लस 3t⁻3 माइनस 2t⁻2 माइनस 9t माइनस 12। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप इसको यहाँ ना लिख के लिख दीजिए हल, फिर लिख दीजिए दिया है। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी दूसरा सवाल मैं डायरेक्ट लिख करके लगाऊंगा। आप जैसे मैं पहला सवाल लगा रहा हूँ उसी तरह आप बोर्ड में अपने एग्जाम में इसी तरह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मिट गया है। चलिए उसके बाद सवाल देखिए दोस्तों, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े लिखूंगा तो बार बार मिटाना पड़ेगा। तो चलिए भाग करते हैं पहले वाले से। तो ये हो जाएगा दोस्तों t⁻2, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या दिया है, 2t⁻4 प्लस 3t⁻3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक। अब देखिएगा, हमें इससे मतलब है दोस्तों कि यहाँ जो है पहला वाला बहुपद का हम भाग कैसे करते हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका हमें यही पहला वाला लेना है। ठीक है। तो पहले से हमें मतलब है, तो पहला क्या है, 2t⁻4। तो ऐसी संख्या लेंगे इसमें गुणा करने के लिए कि ये इतना आ जाए हमारा। तो यहाँ 2 है, 2 ले लिया पहले, 2। अब t⁻4 है तो कितना लेंगे, t⁻2 लेंगे तो गुणा होके कितना आ जाएगा, t⁻4। तो ये आ जाएगा 2t⁻4। उसके बाद माइनस है माइनस, इसमें भी गुणा हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, t⁻2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये रूल होता है आपका, इस तरह से जब समीकरण वाला भाग करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारा जो गणित में रूल होता है यही होता है कि जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ जब कोई निशान नहीं रहता तो प्लस माना जाता है। ठीक। चलिए अब ये तो हो जाएगा जीरो दोस्तों, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है। अब हमने क्या बताया था दोस्तों कि स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले के साथ ही जुड़ेगा, क्यूब वाला क्यूब वाले के साथ जुड़ेगा। ठीक है। तो इसको यहाँ, इसको इसमें नहीं ऐड करेंगे, अब इसको लिख देंगे ऐसे 3t⁻3, क्योंकि इसकी घात बड़ी है। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए -2t, यहाँ पर देखिए -2t, और ये हो जाएगा -2t प्लस 6t⁻2। यहाँ पर भी 2 है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, इसको अगर ऐसे लिख दें हम 6t, यहाँ तो पहले प्लस है तो इसको ऐसे लिख दें 6t² माइनस 2t²। तो क्या हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4, प्लस में बचेगा प्लस 4t⁻2 या 4t² बचेगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -9t², यहाँ पर 9t हो जाएगा -12। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए हमें इससे मतलब है, तो यहाँ पर 3 की ज़रूरत है, वो भी कौन किस में, प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस। अब 3 की ज़रूरत है, यहाँ लिख देंगे 3, 3 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 3। ठीक। अब देखिए अभी तक t हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, t⁻3, तो यहाँ भी ले देंगे t। तो t का गुणा t में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
टी की घाते 3। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है और प्लस का गुणा माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस, 3 का गुणा 3 होगा हो जाएगा 9, और टी है तो ये हो जाएगा टी। अब देखिएगा दोस्तों, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा इसी से 0। उसके बाद अब देखिए ये 4t² है, तो अब देखिए ये 9t है सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 4t², ठीक है। अब यहाँ पर -9t और +9t, तो इसी से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर -9t है +9t, तो ये बराबर हो जाएगा 0 दोस्तों, ये हो जाएगा 0। देखिए अगर इसको ऐसे लिख दें +9t -9t और इसको घटाएंगे 0 ही आएगा ना, तो इतना समझ में आओगे दोस्तों, ये हो जाएगा 0। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बचा क्या, -12 बचा, सिर्फ -12। अब देखिए हमें 4t² की ज़रूरत है, तो यहाँ कोई निशान है तो प्लस का निशान मानेंगे, तो यहाँ लेंगे प्लस। उसके बाद अब देखिए किसका गुणा करेंगे, 4 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर 4 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 4t², और 4 का गुणा -3 में करेंगे तो हो जाएगा -12। फाइनली क्या आ गया दोस्तों, 0। तो इसको जब लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए जगह यहाँ नहीं है थोड़ा, तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या कहा दोस्तों, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है, तो लिखेंगे हाँ, अतः लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारा प्रथम बहुपद क्या है, t² -3, ठीक। द्वितीय बहुपद हमारा क्या था, द्वितीय बहुपद था हमारा, देखिए 2t की घाते 4 + 3t की घाते 3 -2t² -9t -12 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। चलिए दोस्तों इतना नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीन नोट करने का मतलब दोस्तों मेरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, कहने का मतलब ये कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो अगला सवाल लगाऊंगा मैं, यहाँ जगह थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा कि एग्जाम में पहले क्या लिखेंगे, हल दिया है प्रथम बहुपद बराबर इतना, द्वितीय बहुपद इतना, ठीक। अब मैं जो सवाल लगाऊंगा डायरेक्ट ऐसे लिख कर लगाऊंगा, ताकि ये इतना नीचे लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब क्या दिया, दूसरा सवाल दिया हमारा, तो दूसरा सवाल यहाँ पर लिख देंगे, दिया क्या क्या है हमारा दूसरा सवाल दोस्तों, क्या दिया है, प्रथम पद दिया है दोस्तों हमारा x², तो इसको डायरेक्ट लिख लें, x² + 3x + 1। उसके बाद दिया है द्वितीय बहुपद 3x की घाते 4 + 5x की घाते 3 -7x² + 2x + 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इतना हो गया दोस्तों, ठीक है, अच्छा दिख रहा होगा खूब। और आप जो लिखना हो लिख दीजिएगा, हल यहाँ पर लिख दीजिए, हल में दिया है, ठीक है, दिया है प्रथम बहुपद, ये वो जो लिखना है दोस्तों उसी तरह लिखकर आप सवाल लगाएंगे। मैं यहाँ पर एक बता दिया, ठीक है, अब डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ, तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें इससे मतलब है दोस्तों, तो कितना, अब देखिए ये 3 बार दिया है, ठीक है दोस्तों। अब अभी तक तो 2 दिया था, ये 3 दे दिया है समीकरण। अब हमें इससे मतलब है 3x की घाते 4 चाहिए, तो हम ले लेंगे 3 पहले। तो अब देखिए यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x की घाते 4 है, तो x की घाते 2 लेंगे तभी तो ये गुणा होकर x की घाते 4 आएगा। तो जब गुणा हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 3x की घाते 4। अब 3x² का गुणा इसमें भी होगा तो हो जाएगा प्लस, अब 3 का गुणा 3 होगा तो हो जाएगा 9। x की घाते 2 है, यहाँ 1 x है, तो x की घाते हो जाएगा 3 दोस्तों। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे, x का गुणा x² का गुणा 1 में होगा तो x² ही आएगा। अब दोस्तों देखिए जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो तीनों जगह प्लस है तो तीनों जगह माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा दोस्तों, तीनों जगह प्लस है ना तो तीनों जगह माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए
इसमें से ये घटेगा, यानी छोटे में से बड़ा घटेगा। तो अब देखिए 5x⁻³ है -9x। तो अब देखिए दोस्तों, ये छोटा है ये बड़ा है, तो घट कर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस हो जाएगा 4 बराबर क्या आएगा, -4x⁻³। तो यहाँ लिख देंगे -4x⁻³। उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिएगा ये हमारा बचा -7x² है और ये -x² है। तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, हो जाएगा -8 हो जाएगा। 7 है, एक ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक, चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, जो बचा है +2x है +2 है उसको लिख लेंगे। अब देखिए वही काम फिर करना है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस से पहले तो माइनस ले लेंगे। उसके बाद अब इसमें गुणा करेंगे, कितना आना चाहिए, x⁻³ आना चाहिए। तो यहाँ x⁻² है, क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। और उसके बाद क्या है, हमारा 4 भी चाहिए, तो 4 ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 4 की भी ज़रूरत है ना, तो 4 ले लेंगे, 4 आ जाएगा। x⁻², यहाँ x लेंगे, x⁻³ आ जाएगा, 4x⁻³। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस होगा, ये तो आ जाएगा 4x⁻³। अब माइनस का गुणा प्लस होगा माइनस, उसके बाद 4x। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 4 का गुणा 3 होगा, ये हो जाएगा 12। x का गुणा x में होगा 12x²। उसके बाद माइनस का गुणा प्लस में होगा माइनस, 4x का गुणा 1 में होगा 4x। अब जो प्लस जो माइनस है वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस, तीनों जगह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए +4x⁻³ -4x⁻³ इससे कैंसिल, बचेगा क्या दोस्तों, बचेगा हमारा क्या, अब देखिए -8x² है +12x² है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर ऐसे लिख दें 8x² -12x², सॉरी प्लस, तो प्लस वाला। अब इसको देखिए दोस्तों, इसको यहाँ लिख दे, तो इसको लिख दें -8x² और इसको मिटा दें, तब क्या आएगा, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा हमारा 4x²। ठीक है, तो 4x² लिख दो, भी प्लस में क्या आएगा, 4x² आएगा। अब देखिए क्या यहाँ पर +4x है +2x है, क्या हो जाएगा +6x। उसके बाद +2 बचा। अब हमें कितने की ज़रूरत है दोस्तों, फिर 4x² की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर कोई निशान है तो प्लस ले लेंगे, माइनस होता तो माइनस लेते। चलिए अब 4x² यानी कि हमें 4 की ज़रूरत है, तो 4 का गुणा कर देंगे इन सब में, तो आ जाएगा 4x² प्लस है, प्लस ले लेंगे, 4×3 12x। ठीक है, 4×3 12x और +4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, ये हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये है +6x और ये है -12x। ठीक है, अब यानी छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो उत्तर आएगा -6x। तो क्या आ गया दोस्तों, -6x। और ये देखिए फिर ये +2 है, +2 -4, यानी छोटे में से बड़ा घटेगा तो -2 आएगा, यहाँ आ जाएगा -2। तो क्या कहेंगे दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे कि प्रथम बहुपद, यहाँ लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद अब प्रथम बहुपद दोस्तों लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या इसमें क्या कहा है दोस्तों, गुणनखंड पूछा है, तो मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें 0 आ जाएगा शेषफल तो क्या होगा, वही गुणनखंड होगा, जिसमें 0 नहीं आएगा गुणनखंड नहीं होगा। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा इतना, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो चलिए अगला बताता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक तीसरे सवाल हमारा क्या दिया है, डायरेक्ट मैं इसको लिख दे रहा हूँ, x⁻³ + 3x + 1 क्या दिया दोस्तों, x⁻5, उसके बाद -4x⁻³ + x² + 3x + 1। ठीक,
अब देखिएगा दोस्तों, भाग देंगे पहले वाले से, मतलब x घाते 5 है, यानी कितना x लेंगे 2 बार, x घाते 2, तो गुणा के क्या हो जाएगा दोस्तों, x घाते 5 और ये हो जाएगा प्लस 3x घाते 3, x स्क्वायर का गुणा x में होगा तो x घाते 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है प्लस और x स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, तो देखिए इससे इसे कैंसिल। ठीक है, और 4x स्क्वायर है और ये माइनस है, तो -4x स्क्वायर -3x, ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -4 3 7x के घाते 3। उसके बाद -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इससे कैंसिल, बचेगा कितना +3x + 1। अब देखिए कितना चाहिए हमें, -7 चाहिए, माइनस है तो पहले माइनस लगा दीजिए, कितना चाहिए 7, कितना x के घाते 3 चाहिए 3 बार, तो यहाँ पहले से 3 है तो कि कुछ नहीं लेंगे, x नहीं लेंगे, इसके साथ डायरेक्ट गुणा करेंगे, हो जाएगा -7, 7 का गुणा इसमें होगा तो 7x घाते 3, और माइनस है, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -7 का गुणा 3 होगा, 7 3 21, x साथ में x प्लस और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -7 का गुणा 1 में होगा तो 7। जहाँ दोस्तों क्या माइनस वहाँ प्लस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए +21x + 3x क्या हो जाएगा, जोड़ कर 24x, और ये हो जाएगा +7 1 8, 7 1 8। अब देखिए क्या दोस्तों 24x + 8 आ गया, तो क्या ये 0 आया, 0 नहीं आया, तो लिख देंगे अतः क्या हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ऐसे ही मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, और जो डाउट हो कमेंट करिएगा दोस्तों, खुलकर कमेंट करिएगा। अगर सवाल समझ में आ रहा तो, ना समझ में आ रहा तो ठीक है, समझ में आ रहा तब भी लाइक कर दीजिए, ना समझ में आ रहा तब भी कमेंट करिए। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करिए वीडियो पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।